ऐसी बेदारी है, लिखेंगे तारीख वतन के, अब पुख्ता तैयारी है। लिखेंगे तारीख वतन के, अब पुख्ता तैयारी है। सभा का माहौल बिल्कुल क्लियर है और कहीं से कोई दो बात मत नहीं है कि पतंग नहीं जीत रहा है। ओखला का सीट निकल रही शिफाउर रहमान। ओखला का माहौल सिर्फ शिफाउर रहमान रहेगा। जैसे उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं, वो इल्जाम नहीं लग रहे हैं वोट काटने के, वो एक्चुअली सिर्फ उनको डराया जा रहा है। माहौल ये है कि फिलहाल जो है यहाँ पर ओखला के अंदर शिफाउर रहमान सबसे आगे लीड कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। ओखला विधानसभा चुनाव का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी के बाद दूसरी बार वैसे यहाँ पर आ रहे हैं। क्या यहाँ ओखला विधानसभा का चुनाव बदल सकता है या नहीं? यहाँ पर हर एक रैली में पूरी भीड़ उमड़ रही है, कभी वो राहुल गांधी की में, कभी तो ओवैसी की रैली में। यहाँ पे सभी पार्टी अपने जोर लगा रही है। तो इस बार हम ओवैसी की रैली में और यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भीड़ का जो पूरा मजमा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और ओवैसी की दूसरी रैली है, ये 40 फुटा से होकर ओखला हेड तक ये रैली जाएगी और यहाँ की जनता पूरी इनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि क्या माहौल है। ओखला का सीट निकल रही शिफाउर रहमान। जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वोट ये मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, ये अलग मैटर है। ये शिफाउर रहमान यहाँ का हर दिल अजीज नेता। क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बार चुनाव को लड़ने के? बस मुद्दे यही है जो ओखला का डेवलपमेंट है, जो अब तक नहीं हुआ है। आपका क्या मानना है? क्या रहेगा माहौल? भाई शफा भाई जीत रहे हैं और कुछ किसी की जगह नहीं है यहाँ पर। जैसे अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि शिफा जो है सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वोट तो सभी काटते हैं एक दूसरे के, तभी तो जीतते हैं, इसमें क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है मीम का ही जोर है और मीम ही जीतेगी और शफा भाई जीतेगी। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे? बिल्कुल, जीतता तो पूर्ण मोहम्मद से ही इंसान। जैसे ताहिर हुसैन बेरोल पर आ गए हैं, तो सिर्फ अभी तक शिफाउर रहमान क्यों नहीं? वो आज आ रहे हैं, आज उनको मिल गई कस्टडी पेरोल, जो इन्फॉर्मेशन है। आज आ रहे हैं? हाँ। इरफान भाई आप आपका क्या मानना है अंकल, इस बार क्या रहेगा माहौल ओखला का? ओखला का माहौल सिर्फ शिफाउर रहमान रहेगा। जैसे उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं, वो इल्जाम नहीं लग रहे हैं वोट काटने के, वो एक्चुअली सिर्फ उनको डराया जा रहा है। लोगों को डराया जा रहा है कि बीजेपी का डर दिखाकर जो है वो अपने तरफ वोट खींचना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ से 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है वोट बढ़ सकती है? नहीं, 3 तो हमेशा खड़े हुए, पहली बार तो खड़े नहीं हो रहे हैं 3, लेकिन कहाँ बटा है वोट? लोगों का मानना है कि इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। नहीं, ये तो बीजेपी के डर दिखाया जा रहा है। एक्चुअली डर नहीं दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर मुझे नहीं वोट दिया तो फिर बीजेपी को हम जितवा देंगे। वो खुद ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी को खुद ही बदनाम है, दोनों एक दूसरे के। आपका क्या मानना है, इस बार क्या रहेगा? इंशाल्लाह इस बार शिफाउर रहमान साहब जीत जाएंगे हर हाल में। इंशाल्लाह पूरी ताकत लगा दी जाएगी इस बार। जितने वोट कटवा कहते हैं उनको इस बार साबित हो जाएगा कि एमआईएम सिर्फ वोट काटती नहीं है, वो जीतती भी है इंशाल्लाह। एआईएमआईएम को एक पार्टी के रूप में ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी है और मुस्लिमों का साथ नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैदराबाद में हमारे कई दलित पार्षद भी हैं। हाँ, वहाँ कई लोग चुने जाते हैं। बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ हिंदू को भी हमने टिकट दिया। तो इस तरह ये कहना है ये बेबुनियाद इल्जाम है। जैसे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट को निकालना, दिल्ली में 2 सीट दी है, तो क्या लगता है इससे क्या रह सकता है कि 2 ही सीट क्यों? बस अब इंशाल्लाह आगे भी तैयारी चलती रहेगी ना। जितने पे देखा गया, जितना पे समझ में आया, उतने पे उतारा गया। आपका क्या मानना है अंकल, इस बार क्या रहेगा माहौल? माहौल ये है कि फिलहाल जो है यहाँ पर ओखला के अंदर शिफाउर रहमान सबसे आगे लीड कर रहे हैं और उन्हीं की फाइट ऑल है सबके साथ। जैसे इस बार ओखला में बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। अभी कल जो है राहुल गांधी जी आए थे, तो क्या लगता है कि बड़े बड़े चेहरे आने से ओखला का चुनाव बदल सकता है? देखो, ओखला का चुनाव जो है फिलहाल CNRC और जो शिफाउर रहमान को 5 साल से जेल के अंदर डाल रखा, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कि बड़े चेहरों के ऊपर। यहाँ का जितना भी जामिया के जो बिरादरी है, स्टूडेंट वगैरह हैं, जो सब पुराने साथी हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो सब जो है शिफाउर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शिफाउर रहमान बहुत अच्छे मतों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिफाउर रहमान जो है, एक तो जो ओखला के अंदर जो बदहाली है उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तो CNRC का मेन मुद्दा है ही, जिसके ऊपर उन्हें जो है 5 साल से अंदर ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनकी बेल हो रही है।
तो वो भी है साथ में। और ओखला की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। जी, बदलाव का पूरा माहौल आप देख सकते हैं चारों तरफ, और इंशाल्लाह इस बार बदलाव होगा ओखला के अंदर। ठीक है, इस बार ओखला का माहौल तो देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है। ओवैसी साहब के दीवाने, उनके मतवाले जो है, जो जोश जज्बा जो है, हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको जो हकीकत में बदल दे। रही बात कि आप क्या, एक शेर मैं सुनाता चलूँ बैरिस्टर साहब के साथ में, कि मात नहीं दे सकता कोई हम ऐसी बेदारी है, कि मात नहीं दे सकता कोई हम ऐसी बेदारी है, लिखेंगे तारीख वतन के अब पुख्ता तैयारी है, लिखेंगे तारीख वतन के अब पुख्ता तैयारी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारी भीड़ है, जज्बा है, ये एएमआईएम के चाहने वाले हैं। इंशाल्लाह ये हकीकत में भी बदलेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले 5 तारीख के अंदर सब इसी पर बटन दबाएंगे, और 8 तारीख को ये फैसला पता आएगी, इंशाल्लाह पता चलेगा कि एएमआईएम और पतंग ही धर्रारे काटेंगे इंशाल्लाह आसमानों में। जैसे ताहिर हुसैन पैरोल पर आ गए हैं, तो शिफा और रहमान क्यों नहीं? जी, इनके बारे में भी चल रहा काम, इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, और कल तक इंशाल्लाह हमारे भीड़ में, हमारे दरमियान इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब भी तशरीफ लाएंगे, इंशाल्लाह काम होगा फिर आगे। जैसे इल्जाम लगाया जा रहा है कि शिफा और रहमान सिर्फ वोट काटने के लिए ओखला से खड़े हुए हैं, तो आप क्या मानना है आपका? कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहेंगे। वोट जो कह रहे हैं वोट काटने वाले, वो खुद बी टीम और वही वोट काटने लिए आए हैं। जो कौम के जो है दलाल है, जो कौम के लिए काम कर नहीं करना, जिनको जो कुर्सी और सत्ता चाह रहे हैं, किसी के लिए बोलने नहीं चाह रहे, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। अगर जो लोग कौम की दर्द को समझते हैं, नुमाइंदा पर के जो है पार्लियामेंट बोलने वाले, जहां हमारे खिलाफ बिल बनाया जाता है, जहां सत्ता में मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़े दलितों के खिलाफ जो बिल बना पास किया जाता है, वहां बोलने वाले, गरजने वाले जो सिर्फ जो है कोई, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और रही बात कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी नहीं, मुसलमानों की पार्टी नहीं, बल्कि सबको लेकर चलने वाले हैं, सबका मसीहा। इसका जीती जागती मिसाल मैं इस शेर के साथ कहूंगा कि जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच है, उनका मकसद है। इस तरह सबको लेकर चलने वाले, बिछड़ा कोई भी मजलूम है, उनके लिए बैरिस्टर साहब आवाज उठाते हैं, हर महकमे में बोलते हैं और आते हैं। कोई दूसरे पार्टी विपक्षी जो है, कोई भी है, वो जीतने के टाइम जब उनको इलेक्शन आता है, उस टाइम तो अपने मसीहा बन जाते हैं, चूतियां सीधी करने के लिए भी आवाम के तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब जीत के वो सत्ते में कुर्सी में बैठ जाते हैं, सब चीज को भूल जाते हैं। बैरिस्टर साहब के अंदर वो चीजें नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट ओखला से खड़े हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि वोट जो है बट रही है और बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है? बीजेपी देखिए, बीजेपी तो खैर फायदा नहीं उठाएगी, और बीजेपी तो यही नहीं पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी ही है, कौन सा आपकी सरकार है। और रही बात की 70 सीट है दिल्ली में, उनमें से 2 सीटों में हम लड़ रहे हैं और अपने हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं, तो क्या है, क्यों आपको वोट कट में कह रहे हैं नहीं बटेंगे इंशाल्लाह। और ओखला में इंशाल्लाह दूसरी पार्टी नहीं आएगी, इंशाल्लाह एएमआईएम आएगी और शिफाउर रहमान साहब की जीत होगी इंशाल्लाह, और वो जेल से रिहाई होंगे, और उन्हीं के हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सारे जज्बे, ये नौजवान, ये अवाम, ये कद्दावर लोग, जो भी जितने भी जज्बात में हैं, अपने तन मन धन को कुर्बान कर रहे हैं वो शिफाउर रहमान के लिए, क्योंकि वो हक के लिए बोले थे, हक के लिए जेलों की सलाखों में है। ओखला विधानसभा का माहौल बिल्कुल क्लियर है, और कहीं से कोई दो बात मत नहीं है कि पतंग नहीं जीत रहा है। मैं यूं ही नहीं बात कर रहा हूं, आप लोगों के जज्बे को आप देख करके इस बात को अंदाजा कर सकते हैं कि पतंग जीत रहा है। जैसे ओवैसी की पार्टी को लेकर एक बात कही जाती है कि सिर्फ ये मुस्लिम की ही पार्टी है, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना, वो सिर्फ एक पॉलिसी अख्तियार करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जितने मुस्लिम हैं उतने ही हिंदू हैं। इसके अंदर जैसे दलित और जो भी ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, वो सारे लोग पतंग और मीम पार्टी के साथ लगे हुए हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं। जैसे अगर मुस्लिम के लिए साथ खड़े नहीं है, तो ये लोगों का कहना है कि मुस्लिम का इलाके में ही क्यों खड़े, अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, दूसरे इलाके में क्यों खड़े नहीं? बिल्कुल खड़े करते हैं, दूसरे इलाके में भी खड़े करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम इलाके में ही खड़े करते हैं, अपना अपना सोच है। सच्चाई तो ये है कि सारे लोग
ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी से प्यार करते हैं, उनकी सोच को सलाम करते हैं। इस बात को बड़े बड़े जो विपक्षी दल के नेता है वो भी इस बात को मानते हैं। राहुल गांधी के आने से यहाँ पे कुछ फर्क पड़ सकता है? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। लोगों का मन बन चुका है, वो सारे लोग पतन के साथ हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पोशीदा तौर पे हैं, बहुत सारी वजहों की बुनियाद पर वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन सारे लोग हमारे शेफाउर रहमान के साथ लोग खड़े हैं।